नमस्ते दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आप सभी कैसे हैं? एक अच्छे समाज के लिए कि डिबेट और चर्चा का स्तर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है। वो किसी प्रकार के मुहावरे, नारे या कोई डायलॉग पर नहीं जाना चाहिए उनको। कि इसी में से एक मुद्दा है समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड। यूनिवर्सल सिविल कोड क्या है और इस पर क्या कि लोगों की क्या राय है और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अधिकांश लोगों की अंडरस्टैंडिंग गलत है। उनको क्या कि पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कि उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उनके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि मुसलमानों की 4 शादियों पर रोक, वही यूनिवर्सल सिविल कोड है। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्तर काफ़ी बड़ा है, यानी इसका रूप काफ़ी व्यापक है कि उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या है कि 4 शादियों वाला एक छोटा सा मुद्दा है। बाकी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन लोग सिर्फ इसी चीज़ को आधार मान रहे हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि वो कि मुद्दे को समझते नहीं है और उस पर पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। क्या कि पहले क्या कि उन लोगों को पहले मुद्दे के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कि वो लोग के तथाकथित क्या कि जो धार्मिक नेता हैं वो क्या कि उनके विचार जो धार्मिक नेता बोलते हैं उसके आधार पर ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। वो कई मुद्दों को नहीं समझते हैं। तो अपन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं, उसको अपन कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि जिससे समझने में अपने को आसानी होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या क्या आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कि हमारे संविधान की कि आर्टिकल 44 के अंदर आता है। आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। क्या इसमें क्या कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, आपसी झगड़े, पारिवारिक झगड़े, संपत्ति, विरासत, इस टाइप के बहुत सारे मुद्दे हैं। ना कि क्या कि एक छोटा सा क्या कि एक शादी से रिलेटेड है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ, शादी उसमें एक मुद्दा है उस सभी मुद्दों के बीच में। अपन सबसे पहले इसी मुद्दे से लेकर स्टार्ट करते हैं। विवाह यानी शादी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे क्या कि देश में क्या धार्मिक स्वतंत्रता है और उसी के आधार पर क्या कि प्रत्येक क्या समाज के लोगों को अपने रीति रिवाज के अनुसार क्या कि शादी करने की इजाज़त है। वो उसके हिसाब से वो अपने क्या कि शादी की रीति रिवाज रस्में कर सकते हैं। लेकिन क्या कि इसमें भी एक फैक्ट है कि हिंदू समाज के अंदर क्या कि सिर्फ एक शादी का रूल है। यानी हिंदू समाज के अंदर सिर्फ एक शादी कहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1995 में 1955 में पारित हुआ था। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में हुआ था। उसके तहत क्या है कि हिंदू समाज से बिलोंग रखने वाले व्यक्ति सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं। इसके जस्ट विपरीत मुस्लिम समाज के अंदर क्या है कि यानी उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वो क्या है कि 4 शादियां तक कर सकते हैं। 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन वो अमूमन क्या है कि शिक्षित लोग यानी ज़्यादातर लोगों के अंदर ये कि 4 शादियों की रिवाज दिखाई नहीं देती है, लेकिन 4 शादी वो कर सकते हैं, उनके कानून में उन्हें छूट है। इसी के ऊपर क्या कि लोग मानते हैं कि इतना ही समान नागरिक संहिता, लेकिन इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताता हूँ। अगर क्या कि हिंदू अगर एक से ज़्यादा शादी कर ले मुसलमानों की तरह, यानी मुस्लिम समाज की तरह तो क्या कि उस पर कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कि आईपीसी की धारा 494 के अनुसार उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। 7 साल तक तो उसे शादी करेगा तो चक्की पीसेगा। 7 ईयर। अगर इसमें भी एक और प्रावधान है, अगर
क्या है कि वो ये तो ठीक है, सबको उसके पत्नी को पता चल गया, अगर वो अपनी पत्नी को छुपाकर यानी बिना बताए लुक छिप करके कि चोरी से दूसरी शादी कर लेता है तो ये सजा बढ़कर 10 साल तक की हो जाएगी, 10 ईयर, 10 साल तक की सजा हो जाएगी। अच्छा, जब 1955 में 1955 के अंदर जब ये क्या कि एक्ट पास हुआ तो उस टाइम भी क्या कि हिंदू समाज के बहुत से व्यक्तियों ने इसका खुलकर विरोध किया। उनका क्या तर्क था कि हम भी क्या कि मुसलमान व्यक्तियों की तरह हमें भी 4 शादी का अधिकार होना चाहिए। घुमा फिरा के इस मुद्दे पे आ गए। ये हमारी समाज की सबसे बड़ी कमी है कि किसी अच्छे काम के लिए क्या कि विरोध करेंगे, यानी गलत काम के लिए विरोध करेंगे। ये अच्छा काम हो रहा है तो उसके बस क्या कि अपनी प्रतिक्रिया, अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जबकि होना ये चाहिए था कि ये विरोध करना चाहिए तो मुस्लिम महिलाओं को कि हमें भी कि इस तरीके का क्या कि जो हिंदू महिलाओं को एक शादी वाला क्या है कि ऑफर समझ लो, या एक शादी वाला के अधिकार मिला है कि उनके प्रति सिर्फ एक ही शादी सिर्फ उन्हीं से कर सकते हैं, तो क्या कि वो अधिकार भी कि हमें मिले, जबकि इसके विपरीत हिंदू समाज के व्यक्तियों ने यानी क्या कि व्यक्तियों ने विरोध किया कि हमें 4 शादियों का होना चाहिए वाले समाज। ये अपने समाज की सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, दूसरा मुद्दा आता है सल्ला मुद्गल। ये भी अच्छा मुद्दा है, आपको मैं बताता हूँ सल्ला मुद्गल का क्या मुद्दा है। क्या कि 1995 के अंदर क्या कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, लेकिन आदेश से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब ये 1955 के अंदर क्या है कि जो एक्ट पास हो गया, अब तो हिंदू समाज के लोग सिर्फ एक ही शादी करते हैं, लेकिन ये क्या है कि आजकल के कई क्या बोलते हैं कि वो कबाड़ी दिमाग के आदमी, उथल पुथल करने वाले दिमाग, क्या इसका भी तोड़ निकाल लिया, एक से ज़्यादा शादी करने का तोड़ निकाल दिया। तो ये क्या करते हैं कि हिंदू समाज के लोग क्या है कि जाति परिवर्तन करके यानी धर्म परिवर्तन कर यानी धर्म परिवर्तन कर क्या है कि हिंदू से मुस्लिम बन गए, और फिर क्या कि उन्होंने क्या कि दूसरी शादी कर ली। अब कानूनन रूप से तो क्या कि अब वो क्या कि मुस्लिम बन गए, और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उनको क्या कि 4 शादी करने का अधिकार है। तो इसमें फिर क्या कि भारतीय संविधान कुछ नहीं कर सकता भी। तो इसमें तो इसी सल्ला मुद्गल केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि अगर कोई भी जाति का क्या कि हिंदू समाज का अगर क्या कि मुस्लिम समाज के अंदर यानी मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर क्या कि दूसरी शादी करते हैं ना, तो भी उस पर आईपीसी 949 कई धारा लगेगी, यानी कि फिर भी उसको ये सजा होगी, यानी उसको क्या है कि दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है तलाक। अपने हिंदू समाज में क्या है कि विवाह एक संस्कार के रूप में अपन मानते हैं। क्या है कि अपने रीति रिवाजों में क्या है कि पौराणिक हिंदू पौराणिक के हिसाब से क्या कि 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से 15वां संस्कार होता है पाणिग्रहण संस्कार। पाणिग्रहण संस्कार होता है। पाणिग्रहण का मतलब होता है विवाह। तो विवाह संस्कार तो क्या कि 15वां संस्कार है ये। क्या कि हिंदू में क्या है कि विवाह को एक संस्कार माना जाता है। अच्छा, इसके साथ ही क्या कि जो कैथोलिक ईसाई होते हैं ना, कैथोलिक ईसाई भी क्या है कि अपने क्या कि वो भी विवाह को एक संस्कार के रूप में लेते हैं। इस वजह से क्या है कि उनमें क्या है कि तलाक को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जबकि इसके विपरीत क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर शादी एक समझौता यानी कॉन्ट्रैक्ट है। तो शादी के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट यानी वो एक शादी को एक समझौता मानते हैं।
अपने अपने समाज की या अपने अपने धर्म की एक रिवाज है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी माने। अच्छा, अब बात आती है तलाक पर शादी से। तलाक क्या कि पति पत्नी को आपसी असहमति या फिर क्या कि अत्याचार, अगर पत्नी के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, या फिर क्या कि पति पत्नी में से कोई क्या कि एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि दूसरा क्या कि जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मान लो कि क्या कि जैसे कि पुरुष है या कहीं वो पूरी तरीके से क्या कि पैरालिसिस, यानी पूरी तरीके से पैरालिसिस हो गया है, यानी पूरा शरीर उसका काम करना बंद कर दिया है। तो और अभी कभी और डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि वो अभी कभी ठीक नहीं होगा, यानी वो अभी पूरी तरीके से सिर्फ बिस्तर में ही रहेगा, यानी उसको क्या बोलते हैं, कैथेटर, जो नाक से नली डालते हैं, उसी में से उसको खाना देना पड़ेगा, यानी कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, यानी एक तरीके से वो नरक जीवन जी रहा है। तो क्या कि इस स्थिति के अंदर भी महिला क्या कि दूसरी शादी कर सकती है, और इसे पुरुष भी दूसरी शादी कर सकते हैं अगर महिला के साथ ऐसा हो तो, यानी इसे कई तरीके हैं जिसके लिए क्या कि तलाक हो सकता है। अब तलाक के लिए भी क्या कि अलग अलग धर्म में अलग अलग रिवाज। हिंदू धर्म में हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तलाक की अलग विधियाँ, उसमें क्या कि आपको कई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, और आपसी सहमति से भी अगर तलाक लेते हैं तो उसमें भी 1 साल का वक्त लगता है। तो ठीक इसके विपरीत कि मुस्लिम समाज के अंदर 3 तलाक की प्रथा है, यानी तलाक तलाक तलाक, यानी ट्रिपल तलाक बोलते हैं जिसको, कि 3 तलाक की प्रथा है। जैसे कि 3 तलाक से वो क्या कि किसी को भी अपने क्या कि जो जीवन साथी है अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तो उसी में से कि एक मशहूर केस हुआ था काफ़ी, सायरा बानो केस। सायरा बानो केस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सायरा बानो केस के अंदर क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 तलाक क्या बोलते हैं कि वैधानिक नहीं है, अवैध है। 3 तलाक का मतलब तलाक के विद्दत, जो एक साथ तलाक तलाक तलाक, फ़ोन के ज़रिए, सामने मैसेज के ज़रिए, कैसे भी खत के ज़रिए यानी लेटर के ज़रिए 3 तलाक बोले, उस पर बैन लगा दिया, यानी तलाक के विद्दत पर। ये सायरा बानो केस काफ़ी चर्चा में रहा था, और जब ये चीज़ हुई तो तथाकथित मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसका खूब विरोध किया, यानी खूब प्रदर्शन भी किया उन्होंने। लेकिन वो ठीक है, उनकी सोच है, लेकिन वो क्या कि महिला के दर्द को नहीं समझ पाए वो मुस्लिम धर्मगुरु। मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी आसानी से उसको क्या कि तलाक दे दिया बिना उसकी रजामंदी के या बिना कोई सहमति के, कि तलाक 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 3 बार बोलने से क्या कि कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म। हाँ, इसके बदले में वो क्या कि जब शादी वक्त एक मेहर की राशि फिक्स होती है, वो उनको क्या कि इद्दत का मतलब 3 महीने के अंदर वो उनको देते हैं। जो मेहर की राशि का मतलब ये नहीं है कि लाखों रुपए हो गए, वो नामात्र की राशि होती है जो कि शादी के वक्त क्या कि फिक्स की जाती है, अमूमन 5,000, 10,000, 15,000 यही होती है मेरे से। तो ये सायरा बानो में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें 3 तलाक विद्दत अवैध हो गया था। अच्छा, इसके अलावा भी क्या कि मुस्लिम समाज में एक और प्रथा भी है, निकाह हलाला। आप लोगों ने खूब सुना भी होगा इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, इसके बारे में खूब चर्चाई हुई, या हमारे क्या कि मीडिया के ऊपर भी खूब चर्चाई हुई है। निकाह हलाला क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर क्या कि मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने महिला को क्या कि तलाक दे दिया, डिवोर्स दे दिया, लेकिन अब उसको गलती का थोड़ा एहसास हुआ कि अपन ने जल्दबाजी कर दी, एक क्या कि गुस्से के अंदर या कोई आपसी क्या कि अंडरस्टैंडिंग के अभाव के अंदर अपन ने तलाक दे दिया, अपने गलत किया, अपने को फिर से एक होना चाहिए, यानी वो तलाक कैंसिल करने के लिए बोलता है। तो तलाक कैंसिल नहीं होगा तो उसके लिए क्या कि उसको फिर से शादी करनी पड़ेगी उससे।
लेकिन फिर से शादी वो कर नहीं सकता है। तो अगर फिर से शादी करनी है तो उसके लिए एक रस्म होती है निकाह हलाला, यानी अगर उस महिला का पहले किसी दूसरे से शादी करवानी पड़ेगी उसको। यानी मान लो कि किसी एक व्यक्ति है, उसने अपनी बी पत्नी को तलाक दे दिया। अब उसको गलती का एहसास होगी ना कि अब मैं फिर से इसको अपनाना चाहता हूँ, तो अपना नहीं पाएगा। पहले बी की शादी किसी थर्ड पर्सन, यानी मान लो सी थर्ड पर्सन, तो इसके साथ शादी होगी। सी से शादी होने के बाद में कि फिर इससे तलाक होगा, तलाक तलाक तलाक, इससे तलाक होने के बाद फिर ये ए से शादी कर सकती है। यह है निकाह हलाला, जिसमें आप समझ सकते हैं कि महिला क्योंकि अपने की मानसिक और शारीरिक रूप से कितनी प्रताड़ित होगी इस बीच के प्रोसेस के अंदर। मेरा मानना है कि इस प्रकार की रिवाजें आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है महिला उत्थान के बारे में अगर अपन सोचे तो।